Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. Hello everyone, once again welcome back on DV कॉमर्स क्लासेस प्लेटफॉर्म। और मैं सनोज कुमार आप सभी को फिर से DV कॉमर्स क्लासेस के इस जो है ये यूट्यूब चैनल पे सबको स्वागत करता हूँ। आ जाओ फटाफट जो है आज का लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं एंड फिलहाल का अभी का जो लाइव क्लासेस जो है बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। एंड बिफोर स्टार्टिंग दैट पहले कुछ क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेक कर लिया जाए। चलो, आवाज़ में किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। अच्छा, मुझे लग रहा है थोड़ा सा तो कुछ मुझे लग रहा है, जस्ट वेट फॉर ए मोमेंट। मैं अपने आप को और थोड़ा सा छोटा कर लूँ क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही बड़ा मुझे लग रहा था कि मैं दिख रहा था। चलो, इज दैट इनफ? हाँ जी, अब थोड़ा सा और भी जो है चेंजेस कर दिया जाए। चलिए, यहाँ तक ऐसे ठीक है। आ जाते हैं, हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। तो आ जाओ, आज का ये जो लाइव क्लास होने वाला है, आज का इस लाइव क्लास में हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ प्रारंभ बैच। तो आज से मैं बतला दूं आप लोगों को कि अभी का फिलहाल का जो ये सेशन देख रहे हो, इस सेशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा। तो ये जो अभी का फिलहाल का जो सेशन देख रहे हो, इस सेशन में आपको देखने को मिल जाएगा, इस सेशन इस सेशन के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, तो सिलेबस देखने को मिल जाएगा। मतलब कि आज हम लोग देखने वाले हैं वैसे बच्चे जिन्हें 2025 में, ठीक है, वैसे बच्चे जिन्हें 2025 में क्लास 12 का एग्जाम देना है। वह विद्यार्थी चाहे बिहार बोर्ड का हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वाले बच्चे हो, या तो फिर यूपी बोर्ड वाले बच्चे हो, तो सारे बच्चों के लिए जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का ये वाला सेशन। ठीक है, फिलहाल का ये जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आपको अकाउंट्स के अंदर क्या क्या पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको अकाउंट्स के अंदर क्या क्या पढ़ने को आपको मिलने वाला है उसका शुभारंभ कर लेते हैं। तो आ जाओ, सबसे पहले देख लो, मैंने आप सभी के लिए जो है बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए मैंने एक शेड्यूल बना रखा है, एक 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। देखो सुन लो, आप सबका अकाउंट्स का किताब, बिहार बोर्ड वाले बच्चे मैं बतला दूं कि आपका किताब का जो प्रेफरेंस में हमारे माध्यम से जो होगा वह होगा आपका SBPD पब्लिकेशन, ठीक, साहित्य भवन पब्लिकेशन, ठीक है, SBPD का, ठीक है। डॉक्टर SK सिंह के द्वारा जो है, डॉक्टर SK सिंह के द्वारा लिखा गया किताब बेस्ट होगा। अब वो किताब आप कहाँ से परचेस कर सकते हो, तो सिंपली ये जो YouTube का जो आप क्लास देख रहे हो, YouTube पे जो वीडियो देख रहे हो, सिंपली इसके नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, नाम तो सुना ही होगा सारे के सारे, है ना। तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको जो है देखने को मिल जाएगा। वेट फॉर ए मोमेंट, थोड़ा सा प्रतीक्षा करिएगा सारे के सारे। मैंने अच्छा, अच्छा, इधर हल्का जाओ, चलो ठीक है। तो आ जाओ, अब ठीक है। तो हम लोग बात क्या कर रहे थे, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पर आपका डिस्कशन चल रहा था
कि आपको डॉक्टर एस के सिंह का बुक लेना है। डॉक्टर एस के सिंह का बुक बेस्ट बुक होता है। ये बुक आप कहाँ से परचेस कर सकते हो? तो ये जो वीडियो देख रहे हो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, राइट। तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यदि आप देखोगे तो मैंने जो है लिंक दे रखा है, ठीक है। तो अमेजन से आप जो है इस किताब को परचेस कर सकते हो। तो आ जाओ जरा सिलेबस क्या है। तो यदि आप इस बिहार बोर्ड वाले बच्चे हो तो बिहार बोर्ड वाले बच्चे के लिए एसबीपीडी का बुक बेस्ट बुक माना जाता है। आपका जो किताब होगा वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। आपका जो किताब है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप डॉक्टर एस के सिंह का बुक खरीदते हो फॉर क्लास 12th वाले, तो एक बात पे आपको ध्यान देना है कि उस किताब के साथ एक किताब और भी आता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव बुक, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव बुक फ्री होता है बच्चों। ये ऑब्जेक्टिव बुक क्या होता है? फ्री होता है। तो ये साथ में ही लेना है, साथ में लीजिएगा, ठीक है। यदि साथ में ना दे तो प्लीज 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 आप उस किताब को रिटर्न करवा देना, बिकॉज एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन दिस ऑब्जेक्टिव बुक विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। ये ऑब्जेक्टिव का जो किताब होगा बहुत मदद करेगा आपको एट द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इस बात पे थोड़ा सा आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। जब भी एसके सिंह का किताब खरीदो अकाउंटेंसी का, तो उसके साथ जो है आपको ऑब्जेक्टिव का बुक लेना ही लेना है। तो अब आते हैं, आपका अकाउंट्स का जो बुक है 2 पार्ट में डिवाइड है। एक हो जाएगा पार्ट 1, पार्ट ए कहोगे, और दूसरे को कहेंगे पार्ट बी। 2 पार्ट में आपका डिवाइड होगा, ठीक है। तो आ जाओ सबसे पहले चैप्टर्स देखते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको। तो देखो, सबसे पहला जो चैप्टर्स है, बिहार बोर्ड वाले बच्चों को मैं बतला रहा हूं, तो सबसे पहला जो चैप्टर है वह है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में एनपीओ। क्या बोला जाता है? एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। इससे कितने नंबर का सवाल आने वाला है? 10 नंबर का सवाल आने वाला है, ठीक है। एनपीओ जो चैप्टर है इससे कितने नंबर का सवाल आएंगे? 10 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। इसके बाद फिर आगे मूव करते हैं। तो इसके बाद फिर आपका जो चैप्टर्स है वह है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। इसमें आ जाओगे, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में आ जाओगे, तो इसके अंदर आपका जो है क्या क्या 2 चैप्टर्स इन्वॉल्व है। ध्यान से सुनना, ये जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप की जो मैं बात कर रहा हूं, इसके अंदर 2 चैप्टर्स आपका इंक्लूड है। पहला हो जाएगा पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, दूसरा जो हो जाएगा गुडविल। अब ये दोनों चैप्टर्स से मिला करके आपको 5 नंबर का सवाल आने वाला है। ये ब्लैक में देख रहे हो ना, 5 नंबर का सवाल। तो 5 नंबर का सवाल आपका आएगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, यानी कि बोला जाए तो पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, और फिर हो जाएगा गुडविल। ये दोनों से मिला करके आपका कितने नंबर के सवाल आएंगे? 5 नंबर का सवाल आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। तो इसके आगे फिर बढ़ते हैं, तो है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसके अंदर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर, इसके अंदर आपका कौन कौन से चैप्टर सम्मिलित है? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ एन एक्सिस्टिंग पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर। ये 4 चैप्टर्स हैं। तो यू कैन से दैट फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर्स 5 नंबर का सवाल आएगा, यानी कि 5 4 जा 20, यानी कि 20 नंबर का सवाल आपका जो है यहां से आने वाला है, ठीक है। 20 नंबर का सवाल आने वाला है। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पूरे पार्टनरशिप फर्म हो जाएगा, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर। ये यानी कि ये 3, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और एक रिकंस्टिट्यूशन, ये 4 टॉपिक से आपको जो है कितने नंबर का सवाल आएगा? 20 नंबर का सवाल आएगा। अब फिर आ जाते हैं, एक लौता ऐसा सवाल है, एक लौता ऐसा एक चैप्टर है जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप, ठीक है। एक लौता एक ऐसा चैप्टर है जिसका नाम क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनर। इस चैप्टर से यदि बात करोगे तो डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप हम एक लौता चैप्टर है जिससे आपको 25 नंबर का सवाल आने वाला है, ठीक है। मतलब कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 25 नंबर का सवाल आपका यही चैप्टर से आने वाला है, इस बात पे ध्यान में रखिएगा। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आई बात समझ में? अब चलते हैं थोड़ा सा,
आ जाओगे। अब आते हैं आगे, थोड़ा सा मूव करते हैं। मेरे को एंगल सही से नहीं मैच कर पा रहा था कहाँ से जो है मेरे को बैठना है, क्योंकि आधा से वीडियो ज़्यादा मेरा वीडियो कट जा रहा है। हो गया ना लगभग, क्या बोलते हैं, फरवरी को ही मैंने क्लास ख़त्म किया था, 10 फरवरी को मॉर्निंग में। उसके बाद से जो है आज मैं यूट्यूब पे लाइव आ रहा हूँ, तो इट वाज लॉन्ग टाइम है ना, बहुत लगभग 1 महीने का समय हो गया, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर पाना उतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। चलो अब ठीक है, ठीक है। तो ये देखो आपका जो है डिसोल्यूशन से मैं बात करता, तो डिसोल्यूशन से सिर्फ 25 नंबर का सवाल आएगा। ये हो गया आपका पार्ट ए। पार्ट ए से टोटल कितने नंबर के सवाल आपका आने वाला है? 100 नंबर का सवाल आपका पार्ट ए से आने वाला है। आई बात समझ में? पार्ट ए से 60 नंबर का सवाल आएगा। अब फिर उसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं। पार्ट ए तो हो गया पार्ट ए का। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। तो पार्ट बी में आ जाओ। ये है पार्ट बी का सिलेबस, हमने यहां पर लिख रखा है। और यदि आप ये पूरे क्लासेस का पीडीएफ चाहिए जिसमें ये पूरा मैंने मेंशन कर रखा है, तो ये भी आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। और मैं क्या कर दूंगा ना, ये जो वीडियो देख रहे हो इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा इसको, ठीक है। तो वहां से भी आप देख सकते हो। आगे भी बढ़ते हैं पार्ट बी में। तो पार्ट बी आपका टोटल 40 नंबर के होने वाला है। किसके लिए है? BSEB, बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए, ठीक है। BSEB स्टूडेंट्स के लिए ये पार्ट बी है, ठीक है। इसके अंदर आ जाओगे तो आपका है अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिवेंचर कैपिटल। इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आ जाता है? अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिवेंचर कैपिटल के अंदर आपका चैप्टर आता है कंपनी, जनरल इंट्रोडक्शन, शेयर्स एंड इट्स टाइप्स, शेयर्स क्या होता है, उसके कितने प्रकार के शेयर्स होते हैं। उसके बाद फिर होता है इशू ऑफ शेयर्स, फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर। ये 5 चैप्टर। अब इशू ऑफ डिवेंचर एक चैप्टर है, इसके अंदर एक छोटा सा चैप्टर डाला गया है, छोटा सा एक पार्ट डाला गया है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इतने सारे चैप्टर्स मिला करके आपको कितने नंबर का सवाल आने वाला है? तो ये पूरे चैप्टर्स को यदि आप ऐड करते हो तो उससे 12 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। ओ माय गॉड, ये तो छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगा। इतना बताओ, 4-5 चैप्टर से 12 नंबर का, यानी फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर 3 नंबर का सवाल आने वाला है। तो ये हो जाएगा आपका। अब आते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर आपका जो है 2 चैप्टर्स इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर कितने चैप्टर्स इंक्लूड हो जाएंगे? 2 चैप्टर्स इंक्लूड हो जाएगा। कौन कौन सा हो जाएगा? कंपैरेटिव स्टेटमेंट और एक होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। देखो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ, उससे भी पहले भी कुछ चैप्टर्स है, जैसे कि हो जाएगा फाइनेंशियल एनालिसिस वगैरह हो जाएगा, है ना। तो ये सारा जो है फाइनेंशियल आपका जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसी के स्टार्टिंग में मैं सबको इंक्लूड कर दूंगा। मतलब कि जब मैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट स्टार्ट करूंगा आफ्टर कंप्लीटिंग रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है। तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो वहां पर हम लोग कुछ टॉपिक्स को इंक्लूड कर लेंगे, जैसे कि हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, एनालिसिस क्या होता है, टूल्स कौन कौन से हैं, ये सब हालांकि अलग अलग चैप्टर दिया गया है, बट हम लोग सारे चैप्टर्स का नोट्स बना लेंगे। और सारे चैप्टर्स का नोट्स बनाने के बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है। अब देखो मैं बतला देता हूं आपको, कंपैरेटिव स्टेटमेंट हो गया, फिर कॉमन साइज स्टेटमेंट हो गया, रेशियो एनालिसिस हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, ट्रेंड एनालिसिस हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। ये सारे टूल्स होते हैं। किसका टूल्स होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये सारे टूल्स होते हैं। तो वो सब उतना तो नहीं पढ़ना है, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट तक पढ़ना है। तो वो जो हो जाएगा मैं यहीं पर डिस्कस कर दूंगा। जब मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तब मैं बतला दूंगा। अब मतलब कि साफ है, मतलब साफ है कि पूरे चैप्टर्स को मिला करके आपका जो है 8 नंबर का सवाल आने वाला है। मतलब कि पढ़ूं उतना सारा और आएगा इतू सारा, ठीक है। पढ़ूं में उतना सारा चैप्टर्स, आएगा इतू सा नंबर का, 8 नंबर का। अब फिर आगे मूव करते हैं। तो आपका जो होता है अकाउंटिंग रेशियो एक चैप्टर है, सेकेंड लास्ट चैप्टर यू विल से, एंड उसके बाद लास्ट चैप्टर आपका होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर्स है, ठीक है। ये 2 चैप्टर्स मिला करके आपको 20 नंबर का सवाल आएगा।
कैश फ्लो स्टेटमेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए, ठीक है, बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद फिर बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तो आपका जो है रेशियो एनालिसिस है, अकाउंटिंग रेशियो होने वाला है। तो ये दोनों मिलाकर के आपका कितने नंबर का सवाल आएगा, 20 नंबर का सवाल आएगा। मतलब कि यहाँ से पार्ट बी से आ जाओ तो 40 नंबर का सवाल होता है और पार्ट ए से आ जाओगे तो 60 नंबर का सवाल होता है। तो 60 + 40 कितना होता है, तो 60 + 40 100 होते हैं। बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। अब सुनना, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको ऐसा मिलेगा जो आपको कहेगा कि इस बार सिलेबस चेंज हुआ है, ऐसे हुआ है, वैसे होने वाला है, 60 ऑब्जेक्टिव आएगा, दिस डैट। तो भाई साहब प्रणाम, उन लोगों को दूर से कहना प्रणाम, चलते बनिए। जो भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन होता है वो बिहार बोर्ड खुद करता है, ठीक है। तो ये गलत फहमी में मत पड़िएगा। एग्जाम आपका कैसा होने वाला है वो भी मैं बतलाता हूँ। उससे पहले ये जान लो हम लोगों ने क्या किया है। हम लोगों ने जो है एक नया जो है बैच प्रारंभ कर दिया है। मिशन 2025 जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं, यानी कि प्रारंभ हो चुके हैं विद द हेल्प ऑफ प्रारंभ बैच। हमने इस बैच का नाम भी रखा है प्रारंभ, वो इसलिए बैच का नाम रखा गया प्रारंभ ताकि चलो हम लोग मिल करके एक नई शुरुआत करते हैं, जिसमें अभी यदि आप इस बैच को परचेस करते हो तो डिस्काउंट मिलने वाला है। यह बैच जो है 5999 का वैसे होने वाला है, यानी कि 6000 का यह बैच है। लेकिन अभी फर्स्ट 100 विद्यार्थियों के लिए, फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ये एकदम ऑफ है। सिर्फ आपका जो है 3000 रुपया ही बैच का चार्ज रखा गया है, जिसमें भी यदि आप चाहते हो कि 3000 आपके लिए लगता है कि बहुत ह्यूज अमाउंट है, तो इन दैट सर्कमस्टांसेस आप छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो। मतलब कि 250 रुपया पर मंथ। यदि आप 250 रुपया पर मंथ देते हो तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट योर अकाउंटेंसी सिलेबस। आपका अकाउंटेंसी अकाउंट्स का सिलेबस कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, एज वेल एज आपको बिजनेस स्टडीज का कंप्लीट सिलेबस करा दिए जाएंगे। इस मिशन 2025 क्रैक के अंदर और आपको क्या देखने को मिल जाएगा, तो पीरियोडिकली टेस्ट फैसिलिटी मिल जाएगा आपको, जो है समय समय पे बीच बीच में आपसे टेस्ट लिया जाएगा, जो कि आपको क्या हो जाएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ईच एंड एवरी क्लासेस का आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, ईच एंड एवरी क्लासेस का नोट्स आपको दिया जाएगा। और ये जो होता है इसमें जो है हम लोग क्या करें, स्टूडेंट ग्रुप अवेलेबल बना रहे हैं, यानी कि स्टूडेंट ग्रुप कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ग्रुप बनाने से क्या फ़ायदा होता है, जब स्टूडेंट का ग्रुप बन जाता है तो वैसी परिस्थिति में क्या होता है, बच्चे जो होते हैं फील इंडिपेंडेंस कि यदि देखो ईच एंड एवरी टाइम, देखो सही बात भी है, ईच एंड एवरी टाइम जो है मैं तो फ्री नहीं रहने वाला हूँ। ईच एंड एवरी टाइम मैं फ्री तो नहीं रह सकता हूँ। हो सकता है कि कभी मैं व्यस्त हो गया, है ना, हो सकता है कभी मैं व्यस्त हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या कर सकते हो, ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स आपके जैसे होंगे पढ़ने वाले, है ना, आपके जैसे बहुत सारे और भी जो है स्टूडेंट्स होंगे पढ़ने वाले। तो सिंपली आप अपना सवाल को उसमें पूछ सकते हो और वहाँ पर स्टूडेंट्स जो है आपको जवाब दे देंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट ग्रुप बनाया गया है। यह बैच कौन से बच्चों के लिए यूजफुल होने वाला है, वैसे सारे बच्चों के लिए यूजफुल होने वाला है, ठीक है। ये सारे बच्चों के लिए यूजफुल होने वाले, चाहे आप सीबीएसई वाले हो, बिहार बोर्ड वाले हो, झारखंड बोर्ड वाले हो, एमपी बोर्ड वाले हो, यूपी बोर्ड वाले हो। स्पेशली इतने बैच, इतने सारे जो है ये जो बोर्डों के लिए यह बैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इस बैच में मैं लैंग्वेज कौन सा इस्तेमाल करने वाला हूँ पढ़ाने में, तो इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब कि जो अभी मैं बोल रहा हूँ उस लैंग्वेज में आपको नोट्स मैं क्लास दूंगा। अब नोट्स की बात करते हो तो नोट्स हिंदी लैंग्वेज एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज, ये दोनों लैंग्वेज में आपको नोट्स भी मिलने वाले हैं। तो और क्या चाहिए भाई, यदि और भी कुछ चाहिए तो बोल सकते हो, 250 में ही आपको फैसिलिटी जो है मिल जाएगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा, दिस ऑफर इज वैलिड ओनली फॉर 100 स्टूडेंट। फर्स्ट 100 स्टूडेंट जो होंगे उन लोगों के लिए ही यह ऑफर जो है वैलिड माना जाएगा। अब आ जाओ, तो अब हम लोग यहां पर कुछ बात करने वाले थे। ये तो आपका ये हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है। अब ध्यान में रखना, आपको जो है एग्जाम में किस तरह से आपका जो है कुछ सवाल होंगे
एग्जाम में किस तरह से जवाब देना है। अभी कोई नियम चेंज नहीं हुआ है बच्चों, ठीक है। नियम चेंज होगा मैं आपको बतला दूंगा। नियम चेंज तब मानना जब ऑफिशियली कोई डिक्लेरेशन मिल जाए। ऑफिशियली अभी भी कोई किसी भी प्रकार का डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, अभी ऑफिशियली कोई डिक्लेयर कुछ नहीं किया है, इसलिए बहुत सारे यूट्यूबर्स हो सकता है आपको जो है भ्रमित करे, मत भ्रमित होना। रूल क्या कहता है सो सुन लो। आपका एग्जाम में 138 क्वेश्चन होगा, 138 क्वेश्चन होगा एंड इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 138 क्वेश्चन 3 हिस्सों में डिवाइड होगा, ठीक है। पहला जो होगा वह 100 क्वेश्चंस का होगा जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, इसमें से 100 क्वेश्चन होगा लेकिन आपको जवाब देना है ओनली फॉर 50 क्वेश्चंस। सिर्फ 50 सवाल का आपको जवाब देना है। 100 ऑब्जेक्टिव होंगे बट यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ ओनली 50 क्वेश्चंस जो आपको आते हैं। उसके बाद आते हैं आपके पास 30 क्वेश्चन होगा शॉर्ट आंसर, ठीक है। 30 क्वेश्चन कौन सा होगा? शॉर्ट आंसर, जिसमें आपको जवाब देने हैं तो ओनली फॉर 15 क्वेश्चंस का। 30 सवाल होगा जिसमें से जवाब आपको देना है सिर्फ 15 सवालों का। आगे फिर मूव करते हैं, आपके पास होगा 8 क्वेश्चन जिसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको जवाब देना है ओनली 4 क्वेश्चन का, ठीक है। ओनली 4 क्वेश्चंस का। तो मतलब कि आ जाओ 50 और 15, 65 और 4 69, है ना। तो सिर्फ आपको इतना ही सवालों का जवाब देना है, 69 सवालों का ही जवाब देना, मतलब कि एकदम 50%। तो ये कैसे आपको होगा? 1 गुना 1, यानी कि 1 गुना 1 50 क्वेश्चन है ना, सॉरी आपका 50 क्वेश्चन होने वाला है, तो 50 गुना 1 यानी कि ये 1 नंबर का सवाल होगा। अब ये कैसा होगा आपका जो है 15 गुना 2, यानी कि 2 नंबर का ये सवाल होगा। और ये कैसा होगा आपका 4 गुना 5, 20 नंबर का सवाल ये हो जाएगा आपका। आई बात समझ में? ये कितने नंबर का हो जाएगा? ये 2-2 नंबर का होगा और ये 5-5 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से नंबर सिस्टम है, ध्यान में रखिएगा। वह प्रारंभ हो चुका है, ठीक है। प्रारंभ बैच प्रारंभ हो चुका है, इसलिए सारे बच्चों से अनुरोध होंगे आज ही ज्वाइन करें और बोर्ड में पास होने का गारंटी हम लेते हैं आपका। और एक बात जान लो, पूरे बिहार का हमारा ही संस्था एक मात्र ऐसा संस्था है जो सबसे कम फी में टॉपर बनाने की जिम्मेदारी लेता है। विशेष रूप से इस बैच के बारे में जानकारी चाहिए, विस्तृत जानकारी के लिए आपसे अनुरोध है कि इस नंबर पर, दिए गए नंबर पर संपर्क करें, ठीक है। अब आ जाओ हमारे यहाँ का कुछ बच्चों का जो है मैं बतला दूं। पहले ये जो बैच चल रहा है उसके बारे में मैं बतला दूं। तो मिशन 2024 एग्जाम इज लाइव ऑन आवर मोबाइल एप्लीकेशन। क्लास 12th का जो है नया बैच जिसका नाम है प्रारंभ बैच, वो प्रारंभ हो चुका है। और इस बैच में जो है आपका वैसे चार्ज है 6,000 रुपया, लेकिन अभी सिर्फ 2,999 रुपये यानी कि 3,000 रुपये में आप इस बैच को परचेस कर सकते हो। और यदि आपको लगता है कि 3,000 रुपये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा है तो आप ईच एंड एवरी मंथ जो है पेमेंट करके 250 रुपये का पेमेंट करके भी आप इस बैच को परचेस कर सकते हो। ध्यान में रखेंगे यह ऑफर में है, 250 रुपया ऑफर में चल रहा है जो कि वैलिड रहने वाला है फर्स्ट 100 विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। इस बैच के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाएगा? कंप्लीट अकाउंट्स का सिलेबस देखने को मिल जाएगा, कंप्लीट बिजनेस स्टडी का सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा, आपको जो है टेस्ट फैसिलिटी देखने को मिल जाएगा, ईच एंड एवरी क्लासेस का नोट्स आपको देखने को मिल जाएगा, स्टूडेंट ग्रुप आपके लिए बना दिए जाएंगे। और यह बैच सारे बोर्डों के लिए भी यूजफुल होने वाला है। इस बैच में जो लैंग्वेज होगा वह आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाला है यह बैच। और इस बैच का जो नोट्स आपको मिलेगा वह इंग्लिश एज वेल एज हिंदी लैंग्वेज में मिलेगा आपको, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं हमारे यहाँ का कुछ टॉपर्स की बात करते हैं। तो अभी तक 2023 की रिजल्ट में आ जाओगे तो हमारे यहाँ से जो है अंजलि कुमारी जो है पूरे बिहार की यदि बात करते हो तो बिहार में जो है 8th रैंक लाए थे।
उसके बाद फिर आगे बढ़ते हो 2022 की बात करते हो तो ईच एंड एवरी ईयर कोई ना कोई हमारे यहाँ से टॉप करते हैं। विवेक कुमार गुप्ता थे, विवेक कुमार गुप्ता थे, ठीक है, इनका 400 जो है 54 नंबर आया था। अंजलि का आया 464 नंबर आया था, ठीक है। और ये जो थे गया ब्लॉक से, गया जिला से थे, ठीक है, गया जिला से ये थे और यहाँ का इनका जो था टॉप किए थे, गया जिला से ये टॉप किए थे। तो ईच एंड एवरी ईयर कोई ना कोई हमारे यहाँ से जो है अच्छे नंबर लाते ही लाते हैं, टॉप करते ही करते हैं। तो आप आजमाना, आप भी आजमा करके देख सकते हो। बाबू एक ही बात बोलेंगे, आप पढ़ो कहीं से, लेकिन पढ़ो वहीं से, टॉपर हो जहाँ से, और पढ़ना वहाँ से जहाँ से आपको पूछने का स्वतंत्रता हो। आप पूछ सकते हो आसानी से, आपके पास पूछने का अधिकार हो। यह सोच करके कि आपको ये सारे फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो और यदि किसी आप हमारे साथ ज्वाइन करो और किसी भी प्रकार का टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो फील फ्री टू कमेंट योर डाउट्स, सो दैट हम जो है आपके डाउट्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी को जो है ये यूज़फुल रहा होगा, ये सेशन यूज़फुल रहा होगा। यदि ये वाला सेशन आपको यूज़फुल दिखा होगा तो प्लीज़ एक छोटा सा अनुरोध होगा कि इस वीडियो का लिंक को आप अपने फ्रेंड्स में जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दो, सो डैट शेयरिंग विल बी ऑलवेज केयरिंग, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। बाय एवरीवन। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.